लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? आप ही नहीं बुलाया था भ्राता जी? मैंने तुम्हें कब बुलाया था? अभी अभी आप ही ने बुलाया था। लगता है कि तुम किसी धोखे में आ गए हो और कोई गलती खा गए हो। भ्राता जी, न तो मैं किसी के धोखे में आ सकता हूँ और न ही गलती खा सकता हूँ, मगर जो होनी है उसे किस तरह मिटा सकता हूँ। किसी ने मुझे आपकी आवाज में सहायता के लिए पुकारा कि भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरे प्राण संकट में है। इसे सुनकर के भाभी जी रोने लगी और मुझे आपकी सहायता के लिए बहुत कुछ कहा। जब मैंने मना किया तो हर तरह का दोष मेरे सर पे लगाया, जिसे सुनकर मुझे मजबूरन वहां से आना पड़ा। आवाज आपकी सुनते ही चौंकी और अकुलाई माता, बेचैन हुई, भयभीत हुई, हद से ज्यादा घबराई माता। इस समय यहाँ आगमन मेरा उनकी आज्ञा का पालन है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज का इसमें कारण है। लक्ष्मण, यह सरासर जालसाजी है और किसी राक्षस की चालबाजी है। मैंने तो तुम्हें आते समय इतना समझाया, मगर अफसोस तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। दुश्मन अवसर पाकर अपना राह चला गया और मुझे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला गया। इसलिए मैं सोचता हूँ वह एक मृत माया मृग था, ये सारी चाल उसी की थी। मृग नहीं मैं मारिस था और यह आवाज उसी की थी। इसलिए मैं सोचता हूँ कुछ घटना हुआ है आश्रम में, कहती है बाई आंख मेरी, अब सीता नहीं है आश्रम में। भ्राता जी, आप पहले इस तरह न घबराइए, जरा पंचवटी की तरफ चलिए। सीधे सीधे भाभी जी, सीधे भाभी जी, सीधे सुनता हो, सीधे भाभी जी, सुनता हो, सीधे। लक्ष्मण, अफसोस नहीं हुआ जिसका मुझे पहले से ही डर था, और सीता का राक्षसों के हाथों बच पाना बहुत कठिन था। मेरा लक्ष्मण, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सिर्फ जिसमें कलेजा सीने से निकल गया। में क्या तुमने मृग नैनी देखी? कोकिले टूट टूट कर बतला दे, क्या तुमने कोकिल नैनी देखी? हंसो मत हंसो, बदलाव तो चलकर उस राजहंसनी को सिंह पर जोर बदला दो, उस सूर्यवंश की श्रेणी को। भ्राता जी, जो कुछ हो चुका है उसके लिए रोना व्यर्थ है।
भाभी जी की खोज करना अपना धर्म है। वे चाहे जहां भी हो, जब तक दम में दम है हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। भैया लक्ष्मण, अब हम उनको कहाँ ढूंढ पाएंगे? और सीता के बारे में किससे पूछेंगे? वन के वृक्षों, किधर गई? टूटी टूटी तुई बतला, मैं इधर गई या उधर गई? हे प्रकृति बदला, मुझ रामचंद्र की वो चारों चतुर कहाँ गई? पंचवटी, तुमने ससुर अपनी आंखों से देखा, मगर तेरी छाती ना फटी। ओ जालिम, तुमने मेरी प्यारी को खा लिया या किसी जगह छुपा लिया। ऊंचे ऊंचे वृक्षों, ओ मेरे अम्मा, क्या तुमने मेरी बहन प्यारी को देखा तो बदला दो। राजा जी जरा होश करिए, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप अपनी तबीयत नहीं संभालेंगे तो भाभी जी की खोज करना मुश्किल हो जाएगा। अरे लक्ष्मण, तुम हो तो चले जाओ और राज कार्य में भाई भरत का हाथ बताओ। मेरा तो इस जंगलों में अब यही ठिकाना है और एक रोज यही भटक भटक कर मर जाना है। अब तो जा नहीं सकता, क्योंकि माता जी ने कहा था आओ तो तीनों साथ आना, वरना अकेले दुकेले मुझे मुंह तक मत दिखाना। महाराज जनक जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो उन्हें क्या बतलाऊंगा? राधा जी धीरज रखिए, जिस तरह हम साथ आए थे उसी तरह एक साथ वापिस जाएंगे, अन्यथा अकेले दुकेले हरगिज मुंह नहीं दिखाएंगे। सीता